सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज हम लोग HTML सीखने के सीरीज में लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड क्लीन कोड। किस तरह से हम लोग HTML कोड को सही से लिख सकते हैं और अपना कोड जो है वो हम लोग क्लीन कोड लिखें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि राइटिंग क्लीन कोड को हम लोग को बेसिकली हम लोग क्लीन कोड क्यों चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राइटिंग क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपर्स बट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग योर कोड मोर रीडेबल, स्केलेबल एंड एफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग अपना जो भी कोड लिखे होंगे उसको अगर आप लोग क्लीन और एक मेंटेनेबल कोड अगर उसको बनाएं, जैसे कि आप अगर कोई डिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे HTML में कोई एक स्पैन टैग लिए हैं, डिव स्ट्रक्चर लिए हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं उसको आप एक कमेंट में आप वहाँ पे डिनोट कर दे। मैं आगे इसको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो जो भी आप पार्टिकुलर काम कर रहे हैं कि आपको एक पार्टिकुलर टास्क मिला है, आप वो स्क्रीन बना रहे हैं। जैसे मान लिया हमारे HTML पेज पे हमको एक ब्लॉग बनाना है जिसमें कि इमेज शो करवाना है, या नहीं तो हमको एक नेविगेशन बार बनाना है। ठीक है, तो नेविगेशन बार बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उसके डिव के ऊपर हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि दिस ब्लॉक इज़ फॉर नेविगेशन बार। तो उससे क्या होगा ना कि अगर कोई कोड हमारा दूसरा बंदा देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये जो कोड है यहाँ से जो इसने लिखा है तो ये सिर्फ नेविगेशन बार के लिए। फिर हम लोग कुछ और पार्टिकुलर टास्क करेंगे, उसमें भी जो पार्टिकुलर टास्क आया होगा तो हम लोग उसके ऊपर कमेंट कर देंगे कि दिस कोड इट इज़ फॉर दैट पार्टिकुलर टास्क। तो हम लोग वहाँ पर उसको मैंशन कर देंगे, तो वो हमारा कोड जो है वो रीडेबल बनाएगा। तो हम लोग का कोई भी दूसरा, मान ली हमारे टीम, क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट पे करते हैं काम तो मल्टीपल कोडर होते हैं जो कि एक फाइल पे भी काम कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे। तो जब आपका वो फाइल देखेगा दूसरा बंदा तो वो देखेगा कि अच्छा ये इस तरह से इसने कमेंट कर दिया है, तो उसको समझने में इजी होगा। ठीक है, तो वो रीडेबल होगा, स्केलेबल होगा। तो आप जितना अच्छे से अपने HTML फाइल में कोडिंग करिएगा उतना अच्छे से आपको क्या होगा, स्केलेबल होगा। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए बड़ा बना, ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे छोटे से पार्ट पे आप काम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करते करते आप बड़े पार्ट पे काम करेंगे, तो वो क्या ना आपका एक अच्छा सा स्केलेबल प्रोजेक्ट बना देगा। ठीक है, उसके बाद फिर एफिशिएंट, तो एफिशिएंट वही टाइम एफिशिएंट, हमारा टाइम बचाएगा। फिर जो दूसरा कोडर होगा उसके लिए वो टाइम बच जाएगा समझने में, कोड जो कम टाइम लगेगा तो वो टाइम बच जाएगा, टाइम एफिशिएंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्लैरिटी, कोड शुड बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। क्लीन कोड इंश्योर्स दैट द अदर डेवलपर्स और योर फ्यूचर सेल्फ, आप लोग मान लिए आप एक पार्टिकुलर टाइम पे काम कर रहे हैं और फिर 1-2 साल बाद फिर से उस फाइल को ओपन करें तो याद थोड़ी रहेगा कि आप क्या किए थे उस टाइम। तो उस टाइम आपको वो आपका कमेंट याद रहेगा, वो आपका कमेंट आपको देख के पता चलेगा अच्छा ये चीज़ हम इसके लिए बनाए थे। तो और योर फ्यूचर सेल्फ कैन ईजिली फॉलो अलॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लैरिटी आपको मिल गया। स्केलेबिलिटी, राइटिंग क्लीन एंड स्ट्रक्चर कोड मेक्स इट ईजियर टू एक्सपैंड एंड मेंटेन वेबसाइट एज दे ग्रो। तो जैसा मैंने बताया कि जैसे ही प्रोजेक्ट धीरे धीरे बड़ा होगा तो हमें वो स्केलेबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा। फिर SEO एंड एक्सेसिबिलिटी, तो SEO और एक्सेसिबिलिटी याद है जैसा कि हम लोगों ने सिमेंटिक एलिमेंट्स करते टाइम उस टाइम भी हम लोग सीखे थे कि किस तरह से हमारा, अगर हम लोग अपने HTML वेब पेज पे सिमेंटिक एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारा SEO जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कोलैबोरेशन, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए टीम क्लीन कोड अलाउज फॉर इजी कोलैबोरेशन। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, तो ये पार्ट आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्लीन HTML कोड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो जैसा मैंने बताया कि इंस्टीड ऑफ यूजिंग डिव फॉर एवरीथिंग यूज सिमेंटिक एलिमेंट्स लाइक हेडर, फूटर, नैव, आर्टिकल, सेक्शन। और भी मल्टीपल हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं तो हम लोग उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये हमारा कोड है, ऊपर वाला कोड जो है नॉन सिमेटिक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हेडर बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक पैरेंट डिव ले लिए, पैरेंट में हम लोग एक डिव एलिमेंट ले लिए, उसमें फिर क्लास सेट कर रहे हैं और क्लास के थ्रू हम लोग स्टाइलिंग्स फ्यूचर में सेट करेंगे। तो क्या कर रहे हैं कि एक डिव बना करके हम लोग इसके अंदर सारा चीज़ कर रहे हैं। उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग सिंपल सा सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ करें, हेडर टैग को दें और इसके अंदर हम लोग सारे एलिमेंट अपना ऐड करें, इवन कि हमको इसके अंदर डिव ही ऐड करना है, लेकिन हम लोग अगर उसको पैरेंट टैग जो है वो हेडर अगर दे दे तो ये हमारा जो है रीडेबिलिटी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो हमें मदद करेगा इंक्रीज करके। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं दिस हेल्प विथ बोथ रीडेबिलिटी एंड SEO। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है प्रॉपर इंडेंटेशन। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक कोड लिखे ना, तो आप एक कोड, कोई भी पार्टिकुलर कोड करें तो आपका एक जो इंडेंटेशन होता है, उसका सिंटैक्स होता है वो एकदम करेक्ट हो।
और ऐसा ना हो कि आप हम लोग कोई भी कोड कैसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए LI को है, ये LI को एक लाइन में सारे LI को लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या है हमें कोड देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल सा, अगर हम लोग यहाँ पे चले, आपको मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अपने HTML प्रोजेक्ट पे चले तो यहाँ देखिए राइट क्लिक अगर करेंगे, ये होता है VS कोड के लिए। तो अगर राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देखिए हम लोग अगर P को इस तरह से करते हैं, यहाँ गए और P को यहाँ इस तरह, ये P इस तरह से भी ऐसे ही कंटेंट दिखेगा हमें UI पे, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आर्टिकल हमारा इधर सटा हुआ है, इसको आर्टिकल हमारा इधर सटा हुआ है और H1 इधर है, P टैग इधर है और आर्टिकल इधर। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये स्पेशली विजुअल स्टूडियो कोड के लिए। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने पे ये सारे का जो है इंडेंटेशन सही कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमें जो है कोड रीड करने में ईजी बना देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एवरी नेस्टेड एलिमेंट शुड बी इंडेंटेड प्रॉपर्ली टू रिफ्लेक्ट इट्स रिलेशनशिप विथ इट्स पेरेंट एलिमेंट। तो ऐसे आप लोग को इसको अलाइन करना है कि वो उसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो उससे पता चले कि अच्छा ये जो पार्टिकुलर ब्लॉक है ये इसका चिल्ड्रन है, ये जो पार्टिकुलर ब्लॉक है ये इसका पेरेंट है। तो इस तरह से हम लोग इसको अलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे nav है, nav ले लिए, उसके बाद UL है, उसके बाद LI जो है हमारा जो लिस्ट है वो हम लोग एक लाइन में एक लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होता है अवॉइड इनलाइन स्टाइलिंग। तो हम लोग जब CSS सीखेंगे तो उस टाइम हम लोग जानेंगे कि CSS कितने टाइप्स के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML फाइल पे। तो पहला होता है हमारा इनलाइन स्टाइलिंग्स, दूसरा होता है हमारा इंटरनल स्टाइलिंग्स और तीसरा जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल स्टाइलिंग्स। तो हम लोग जब इनलाइन स्टाइलिंग्स करते हैं तो वो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, इस इनलाइन स्टाइलिंग्स को हम लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं। उससे क्या होता है ना कि हमारा वो कोड को ना थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बना देता है, एकदम पूरा कोड जो है एक दूसरे से सट जाएगा और भी मल्टीपल चीज़ आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग किए तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके हम लोग कलर दे दिए हैं और रेड, हम लोग इस टेक्स्ट का रेड कलर दिखाना चाहते हैं। तो ये हो गया इनलाइन स्टाइलिंग। अब इसके जगह हम लोग क्या किए हैं कि सिंपल सा एक क्लास ले लिए हैं जिसमें क्लास ग्रीटिंग सेट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग इसका CSS फाइल में, जो कि हम लोग एक्सटर्नल स्टाइलिंग्स यूज़ करके हम लोग CSS फाइल में जाएंगे और डॉट ग्रीटिंग करके उसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे कलर इज इक्वल टू रेड। तो इस तरह से हम लोग को करना है, ना कि हम लोग को इनलाइन स्टाइलिंग्स। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा कोड जो है वो ज़्यादा ही थोड़ा घिचपिचा जाता है। इसमें क्या है कि अभी सिर्फ कलर डाल रहे हैं, और भी अगर इसमें कुछ प्रॉपर्टी डालें, इसका फॉन्ट साइज़ अगर कुछ बड़ा करना चाहे तो यहाँ पे अगर देंगे तो ये झूठ का लाइन सिर्फ हमें बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा इसको क्लीन रखना है और यहाँ पे क्लास नेम देना है और फिर CSS फाइल में हम लोग को प्रॉपर्टी डालना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर दोस्तों अवॉइड अननेसेसरी डिव्स एंड स्पैन। तो यूज डिव्स स्पैन ओनली व्हेन नेसेसरी, ओवर यूजिंग देम कैन मेक योर कोड क्लचर्ड। तो जब हम लोग को जहाँ एकदम ज़रूरी होगा कि हमारा भाई हाँ कोई और एलिमेंट के द्वारा अगर हम लोग इसको करेंगे तो नहीं उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, तभी हम लोग डिव और स्पैन का यूज़ करें। अदरवाइज हम लोग सिंपल सा उस एलिमेंट को करें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक बटन बना रहे हैं जिसमें कि ऊपर वाले में आप देखिएगा, ऊपर वाले में हम लोग क्या करें, एक डिव दे दिए हैं, क्लास दे दिए हैं बटन, और इसके अंदर स्पैन में हम लोग दे दिए क्लिक मी। तो ये एक बेसिकली हम लोग एक बटन बना रहे हैं। तो ये तो हो गया बटन हम लोग का डिव की मदद से, लेकिन HTML हमें एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम लोग बटन टैग को यूज़ करते हैं तो वो हमें एक बटन बना के दे देगा, डिफ़ॉल्ट बटन बना के दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को यूज़ करेंगे रादर देन सेलेक्टिंग दिस डिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। अब हम लोग देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्लीन कोड मेंटेनेंस। तो पहला होता है कमेंट योर कोड। जैसा मैंने बताया, जो भी आप लोग काम करें कमेंट करें वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये बंदा नेविगेशन बार बना रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे कमेंट कर दिया है कि नेविगेशन बार। तो इससे जो दूसरा कोड हमारा देखता है, दूसरा इंसान, वो ईजिली समझ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कीप कोड ड्राई, मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो कुछ ऐसा कोड होता है जहाँ पे आप लोग मल्टीपल टाइम उसको रिपीट कर देते हैं। तो अगर हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट सीखेंगे ना, तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग लिखे हुए अपने कोड को अगर हम लोग को 2-3 बार रिपीट कराना है उसको, या एक पार्टिकुलर टाइम ऑफ लूप पे चलाना है, तो हम लोग किस तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको रीयूजेबल बनाएंगे। तो हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, HTML के द्वारा हम लोग सिर्फ नहीं कर सकते इस चीज़ को, हम लोग को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, CSS में स्टाइलिंग्स में हम लोग इसको रीयूजेबल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को 2 पार्टिकुलर डिव है, ठीक है, 2 पार्टिकुलर डिव है, सेम स्टाइलिंग्स दोनों डिव का रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम क्लास नेम दोनों का देंगे। एक ये तो एक होता है एक अच्छा तरीका, और एक और दूसरा तरीका भी होता है कि अलग अलग क्लास नेम दिए, अलग अलग वहाँ पे स्टाइलिंग्स लगाएं, लेकिन सेम प्रॉपर्टी दे। तो क्या होता है कि इससे हमारा CSS फाइल भी बेकार का बड़ा बनता है और हमारा जो है वो क्लचर्ड हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद फिर हम लोग आता है यूज़ एक्सटर्नल रिसोर्सेज, लोड एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूजिंग लिंक एंड स्क्रिप्ट टैग। तो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जब हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को पता चलेगा किस तरह से हम लोग CSS फाइल को लिंक करते हैं अपने HTML फाइल से और जावास्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक करते हैं अपने HTML फाइल से। तो हम लोग वहाँ पे उस टाइम लिंक टैग का यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम लोग उस CSS फाइल का पाथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट में भी सेम, स्क्रिप्ट जो है वो हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों बेसिकली हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्लीन कोड मेंटेनेंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि है हमारा कंक्लूजन। तो क्लीन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड HTML कोड हेल्प्स इन मेकिंग योर प्रोजेक्ट स्केलेबल एंड ईजियर टू मेंटेन, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बाय फॉलोइंग दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस यू इंश्योर दैट योर वेब पेजेस आर नॉट ओनली एफिशिएंट बट ऑल्सो एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्च इंजन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो जैसा मैंने बताया कि सेमेंटिक एलिमेंट्स हम लोग को यूज़ करना है, उसके बाद फिर हम लोग को कमेंट यूज़ करना है ताकि हमारा कोई दूसरा कोड दिखे तो अच्छे से उसको पहचान में आ जाए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऐड किया है इसमें। तो आज का वीडियो दोस्तों ख़त्म होता है और इस तरह से हम लोग HTML का ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट HTML एलिमेंट्स का यूज़ करके हम लोग उसमें करेंगे और बेसिक सा स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, शब बखैर।